Guys, welcome you all to my channel. Today's topic is introduction about scalar and vector. Scalar quantities, those physical quantity which have magnitude or size alone. इसका मीन्स ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसमें कोई डायरेक्शन ना शो हो, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेंथ यू ऑल नो दैट लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर्स इनमें शो करते हैं, इनके यूनिट्स यही हैं. उसके बाद है स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड्स या हम किलोमीटर पर आवर्स में शो करते हैं. ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया गया है. और जो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज़ गिवन टू दैट पर्टिकुलर वायर और दैट. हम ये कभी नहीं कहते कि 2 एम्पेयर करंट इस डायरेक्शन में दो या दूसरी डायरेक्शन में दो, ऐसा कभी नहीं कहा जाता. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम डायरेक्शन के बिना शो करते हैं ओनली इन मैग्नीट्यूड, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़. नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन. कुछ लोगों के लिए ये टर्म्स न्यू हो सकती हैं, इसीलिए मैं इन टर्म्स को यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, मीटर, किलोमीटर्स, किसी में भी हो सकता है. और टाइम आप जानते हो सेकेंड्स या फिर आवर्स में हो सकता है. ठीक है, तो ये स्पीड होती है. स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस है कि ये हमारी 2 डायमेंशनल टर्म होती है और जो वेलोसिटी है ये हमारी 3 डायमेंशनल टर्म होती है, जिसमें हम डायरेक्शन को भी शो करते हैं. यहाँ पे हम डायरेक्शन को शो नहीं करते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के भी यूनिट सेम ही होते हैं, बस इनकी डायरेक्शन में फ़र्क होता है. नेक्स्ट है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितनी वेलोसिटी हमने चेंज की है टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे कि मैं आपको अभी स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर चुकी हूँ, इस डिफरेंस से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं. स्केलर क्वांटिटी की मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जैसे मैग्नीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ के ऊपर डिपेंड करता है. अगर स्केलर क्वांटिटीज़ हो तो वो चेंज कैसे होती हैं, अगर उनके मैग्नीट्यूड में चेंज आए, बिकॉज ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है. दैट्स वाई इट विल चेंज इफ़ मैग्नीट्यूड विल चेंज. ओके, देन वेक्टर क्वांटिटी में चेंज तभी आता है जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए, तभी वेक्टर क्वांटिटीज़ में चेंज आ सकता है. नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज़ विद दीज सेम यूनिट्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा. इसका मीन्स ये है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रूल्स ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्टेंस है, ठीक है, ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस है ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर्स. अगर हम इनको अलजेब्रिकली रूल से सॉल्व करें तो 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर्स, जबकि ऐसा इसमें नहीं हो सकता, बिकॉज कोई भी डायरेक्शन किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. ठीक है, नेक्स्ट है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, या हम जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे हम मास को एम से डिनोट करते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को हम ए ऊपर वेक्टर क्वांटिटी ऐसे शो करते हैं एक एरो के साथ. ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स वर्क, स्पीड, मास, डिस्टेंस ऐसा याद कर सकते हैं. और एग्जांपल इसकी होती है फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. इसमें आपको एक ट्रिक बताती हूँ. जैसे कि ये जो स्केलर है स्टार्टिंग विद एस एंड स्पीड स्टार्टिंग विद एस, ठीक है, ये देखिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी, एंड जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. इससे आपको एक एक एग्जांपल इजीली याद हो जाएंगे, बाकी एग्जांपल्स भी आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे. गाइज आप इसको अब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फॉर दी नोट्स. एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।